ओम शांति। आज प्यारे बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न: ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? इसका उत्तर है, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से योग निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर जैसा बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। आज का गीत: भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, अब बच्चों को ये तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। कहते हैं ना, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कृष्ण तो बिगड़ी को सुधार नहीं सकते हैं। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। शिव बाबा रचयिता है, श्री कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता हो कैसे सकता है? स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का ही रचयिता हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े ते बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को कोई बाबा नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहते, बाप नहीं कहते हैं। वर्षा बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में श्री कृष्ण शहजादा, राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंचते ऊंच एक बाप की ही है। श्री कृष्ण है ऊंचते ऊंच रचना, विश्व का मालिक है। आज बाबा श्री कृष्ण और स्वयं का अंतर बता रहे हैं, क्योंकि गीता में यही एक भूल करती है कि गीता ज्ञान दाता जो निराकार परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता था, उसकी जगह श्री कृष्ण जो स्वर्ग में राज्य करने वाला है और 84 जन्म लेने वाली आत्मा है, उनका नाम रख दिया है। ये अंतर बाबा बता रहे हैं आज। श्री कृष्ण है ऊंचते ऊंच रचना, विश्व का मालिक। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डायनेस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसको ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। चित्रों में भी पहले यह सिद्ध करना है, दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान ये रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, ना कि श्री कृष्ण रचना। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है, हीरे तुल्य कौड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मुझे भी याद करो और वर्षे को भी याद करो। वो है बेहद का बाप। कृष्ण तो है हद का मालिक, फल विश्व का राजा बनता है। शिव बाबा तो राजा है नहीं। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सबसे बड़ा तीर्थ भारत है। क्यों? क्योंकि बाबा जो सर्व आत्माओं का पिता है, वो इस सृष्टि पर भारत में ही आते हैं। इसलिए भारत देवस्थान भी है। देवी देवताएं भी सबसे पहले जन्म लेते लेते
यहीं से स्टार्ट करते हैं। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से ही सारा महत्व तो उड़ गया। इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है तो ड्रामा अनुसार ही, परंतु सावधान करना होता है। बाप समझाते बहुत अच्छी रीति है, दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, तो फिर पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े, ये तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वह सर्वशक्तिमान तो है नहीं, सर्वशक्तिमान तो बाप है। वर्षा भी वह देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छा समझो कि कृष्ण ने कहा, वो भी कहते हैं दे के संबंध छोड़ मामेकम याद करो। अच्छा उन्होंने कहा है तो तब भी याद तो करना है ना। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। ये सब फिर विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारणा करनी चाहिए। कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप सब जोड़ेंगे, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। परंतु ये मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंधर बना देती है। हम अपने को आत्मा समझते हैं, बाबा को याद करते हैं और आत्मा बहुत अच्छा अनुभव करने लग जाती है, परंतु फिर याद आता है अरे मैं तो यहाँ हूँ, ये मेरे बच्चे, ये मेरा फलाना, तो एकदम से बुद्धि फिर नीचे आ जाती है। तो बाबा कहते हैं इसका कारण है मोह। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो, परंतु बंदर माफिक लटक पड़ते, छोड़ते नहीं है। डाली पकड़कर भी लटका हुआ है, पेड़ भी टूट रहा है तब भी डाली नहीं छोड़ रहा है। बाप कहते हैं जो भी देह सहित देह के संबंध हैं उनसे बुद्धि योग हटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो ये धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया है, अब वो खुद आए हैं। कहते हैं तुम्हारा ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए। अर्थक्वेक आदि होगी, ये सब खलास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं व आग आदि लगती है तो पहले पहले तो अंदर चोर घुसते हैं, लूटपाट करते हैं जब तक कि पुलिस आए। तो बाप समझाते हैं बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए। मोह जीत बनना है, देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी हैं, देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहते हो, वापस से देह अभिमान आता गया बढ़ता गया और अब देह अभिमान सदा सदा रहता है। अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल ही इन बातों को भी नहीं जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं, ये किसी को भी पता नहीं। इसलिए ऑर्फन निधन के कहा जाता है। आज हमने दिन में 12 बजे आत्मा और परमात्मा में अंतर इस पॉइंट पर और मुरली रिवीजन के पॉइंट पर जूम मीटिंग रखी है दिन में 12 बजे से 12:30 तक। वो तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं।
आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, सोचते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है। अब वो एक ही है या एक जैसी है, अंतर हो गया ना। आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक जैसा है, गुण भी समान है। परमात्मा शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। हम आत्मा उनके बच्चे, आत्मा परमात्मा के समान ज्ञान स्वरूप बन सकते, हम सागर नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है और हम अल्पज्ञ हैं, इसलिए हम उसके समान बन सकते हैं, पर हम परमात्मा तो नहीं बन सकते ना। आत्मा सो परमात्मा कह देते, बाप को बिल्कुल जानते नहीं। आत्मा के लिए तो कहा भी जाता है ना, भ्रकुटी के बीच में एक सितारा जैसे चमक रहा हो। परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं है, उनको कहते परम आत्मा। वो सोचते बहुत बड़ा है, सूर्यों से हजारों सूर्यों के प्रकाश जैसा, वो भी परम धाम में रहते हैं और वो भी बिंदी है। सिर्फ वह पुनर्जन्म रहित है, आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। देवताओं को ये वर्षा किसने दिया? बाप ने। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। उन्हों ये वर्षा कैसे मिला, उनको भी पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर होती है भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। ज्ञान अब आत्मा के अंदर आ रहा है, लेकिन जब आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, परम धाम जाएंगी, तो ये ज्ञान जैसे लुप्त हो जाएगा। पर इस ज्ञान से बने हुए संस्कार हमें सतयुग में प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होंगे। और जब सतयुग त्रेता में हम आत्माएं धीरे धीरे नीचे आएंगी, द्वापर से हम आत्माओं के अंदर जो ये ज्ञान है, ये फिर से प्रकट होना शुरू होगा और हम भक्ति करेंगे। थोड़ा थोड़ा आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा याद। फिर भक्ति हो, उसको उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग। ज्ञान इस समय जो इमर्ज फॉर्म में, जिससे हमारे अंदर दैवी गुण आते हैं, शक्तियाँ आती हैं, हम सतयुग त्रेता में सुख का जीवन बिताते हैं। लेकिन जब ये ज्ञान थोड़ा बहुत याद आता है द्वापर में, तो हम भक्ति शुरू करते हैं। ज्ञान से तो सद्गति होती है, जब दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आए। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं, वो तो पानी का स्नान है, उससे सद्गति हो नहीं सकती है। ये थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वो बड़े होने चाहिए, जो कोई अच्छी रीति समझ जाए, अक्षर बड़े अच्छे हों। बाबा चित्र भी बनवाते थे, उसमें स्टेटमेंट्स भी, अक्षर भी लिखवाते थे, जिससे कभी कोई अकेला भी चित्र देख रहा हो ना, तो उसको समझ में आ जाए, वो लिखत पढ़ ले, अक्षर बड़े अच्छे हों। चित्र बनाने वालों को ये बुद्धि में रखना चाहिए। किसी को भी बुलाना है, निमंत्रण देकर कि आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लो। तो क्या बोलें, कैसे इनवाइट करें? भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है, सो आकर के समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो, इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र ज़रूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सतयुग त्रेता में तो विष होता ही नहीं, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, विकार है ही नहीं। सतयुग में देवी देवताएं निर्विकारी होते हैं, वो है ही दुनिया वाइसलेस। फिर तुम ये क्यों पूछते हो बच्चे कैसे पैदा होंगे? जब विकार ही नहीं तो सोचने की बात ही नहीं। तुम निर्विकारी तो बनो, बच्चे जैसे होने होंगे वैसे होंगे, तुम ये पूछते क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाए। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया,
वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व की सद्गति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो। यही है महामंत्र, मन मना भव। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना, सीढ़ी का जो चित्र है उसको बाबा ने याद किया। बहुत विशाल चित्र है, उसमें बहुत सारी बातें हैं और ये एक ही बार में नहीं बना। दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है। इनमें क्लियर करके लिखना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे ना। ये भी जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होगी। समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो। जिसको पुकारते हो ना, हे बाबा, हे परमात्मा, ओ गॉड, उनका वास्तव में नाम शिव है। ईश्वर व प्रभु भगवान कह देने से तो ये नहीं समझते कि वो बाप है, उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। जैसे कोई राह चलते किसी को कह दे बाबूजी, पिताजी, बड़े से बात की जाती है ना ऐसे, लेकिन उसको कोई उससे प्रॉपर्टी तो नहीं मिल सकती, उसको प्रॉपर्टी का सुख तो नहीं आएगा ना बोलते वक्त। तो जब हम कहते हैं परम पिता परमात्मा, तो हमें जन्म जन्म के वर्षे की याद आती है। पर हम जब उन्हें पूरा पहचानेंगे और तब याद करेंगे, तब हम वर्षे के अधिकारी बनेंगे। इसे तो भगवान ईश्वर अल्लाह बोलते रहे, उसे वर्षा थोड़ी मिलेगा। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। बाबा, शिव बाबा, मीठे बाबा, उनको कहते हैं शिव परमात्मा नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ भला, पर नाम रूप से तो न्यारा कोई नहीं होता। उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है। शिव परमात्माय नमः, शिवाय नमः ऐसे बोलते जाएं, इससे कुछ प्राप्ति थोड़ी होगी। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर करके समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से बाप का मज़ा नहीं आता है। मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जा सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है, ये थोड़ी कोई जानते हैं। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय सब पतित है। बताए कौन, ज्ञान कौन दे? कब्र दाखिल है। अभी सबकी कयामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही तो खुदा भगवान आते हैं ना, वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, अर्थात काम चिता पर बैठ काले आयरन एज्ड बन गए थे। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? शास्त्रों में कथा आती है, राजा सगर के 100 पुत्र को शाप मिला और वो जैसे जल गए, भस्म हो गए। फिर उन्हें शाप मुक्त किया गया। फिर दिखाते हैं वो कहानी में, फिर उनके जो वंशज थे वो भागीरथ ऋषि, जो भागीरथ ने उनके जो वंश के थे, उन्होंने उनको तर्पण किया। पर उसके लिए उन्हें गंगा जी को भगवान से तपस्या के बाद गंगा जी को मना के लाना पड़ा नीचे। अब वास्तव में कौन से भागीरथ हैं, कौन सी गंगा है, कौन सी तपस्या है, ये हम जानते नहीं। इस समय संगम युग पर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को अपने में धारते हैं। ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह होता है।
बाप कहते मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो। कितना सहज समझाते, फिर भी ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती भला? दया अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं, बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं उसने क्या आकर किया? भारत को स्वर्ग बनाया था। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर ही लेते आए ना। एक होता है लौकिक पिता जो अपने बच्चे को कुछ ना कुछ अपने जीवन में जो उसके पास अर्जित है वो उसको प्राप्त कराता है, उसको देता है, समझता है मेरे पास तो यही है, मेरे बच्चे को मेरा सब कुछ मिले। अब हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए, अब बेहद के पाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज करते थे, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर सो वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। अब बाबा ने कहा 100 अक्षर डाला तो सिद्ध होता है ये वही पुनर्जन्म लेते, वही सूर्यवंशी जो है चंद्रवंश में आएंगे, फिर वैश्यवंश में जन्म लेते लेते एकदम नीचे आ जाएंगे, वर्णों में आते हैं। बाप समझाते तो सबको हैं, तुम सम्मुख बैठे हो तो खुश होते हो, कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते नहीं है, सर्विस करेंगे तो नाम होगा। कहेंगे बाबा की बच्चियाँ कितनी होशियार हैं, किसने इनको सिखाया है, कौन इनको इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है। तो जिसका ज्ञान है उसकी भी याद आएगी, लेकिन जो सुना रहा है उसका भी। बाबा कहते नाम वाला करने के निमित्त बनते हैं बच्चे बाबा का। हमको स्वर्ग की बादशाही देती हैं, ये वक्खर माल ज्ञान का जो माल है ये भी देती हैं। ये चित्र है अंधों के आगे आईना, इसमें जादू की तो कोई बात नहीं है ना। ये ब्रह्मा कुमारी यहाँ पता नहीं कौन सा जादू करती हैं, आँखों में कुछ जो है डाल देती हैं। बाबा कहते नहीं बच्चे ये ज्ञान है, ये ज्ञान है जादू, अंधों के आगे आईना है। पवित्रता की ही मुख्य बात है। जब आत्माएं ये ज्ञान सुनेंगी तो उनके अंदर जो उनके अपने जो संस्कार है ना पवित्रता के, उनका जो अपना पार्ट है वो इमर्ज होता है। इसमें कोई जादू थोड़े ही करता है किसी पर। अगर जादू ही करना होता तो सबसे बड़े बड़ों को करना था ना, जो बड़े जो देश के बड़े हैं, नामी ग्रामी हैं, धनी मानी हैं, उन पर जादू हो जाता। लेकिन ये तो पार्ट है, जिसके पार्ट में जिसके भाग्य में होगा वही तो इस ज्ञान को समझेगा चलेगा, जादू नहीं है। पवित्रता की मुख्य बात है, समझते हैं ये अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है बच्चे, अभी क्या घर बार छोड़ना, अभी तो सब कुछ छोड़ना है। मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा का मुख्य सार पहला, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। ये क़यामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। अब और कोई जन्म मिलेगा नहीं हमको ज्ञान समझने के लिए, पवित्र बनने के लिए, क्योंकि यहाँ आत्मा लास्ट जन्म के बाद सीधे शुद्ध होकर परम धाम जाएगी। अगर वो ज्ञान बल से, योग बल से अभी पवित्र बनेगी तो वो सतयुग में जाकर उच्च पद प्राप्त करेगी। और अगर सजाएं खाकर दंडित होकर के हिसाब किताब चुकतू करेगी वो आत्मा, तो परम धाम जाकर के शांति धाम में बैठी रहेगी 2500 साल। अब अपना पार्ट खुद चेक करना है, मेरा पार्ट क्या होना चाहिए। जब बाबा हमें सतयुग त्रेता का वर्षा देने आया है तो हमें खुद यहाँ पुरुषार्थ करके अपने विकर्मों को भस्म करना है, याद करना है। दूसरा सेकेंड पॉइंट है, देहधारियों से मोह निकाल मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है उस पर विजय पानी है। और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। वरदान, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन
विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशालीपन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। इसका विस्तार बाबा ने बताया। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बनना होगा। मनन करने के लिए जो मुख्य दैवी गुण चाहिए वो है अंतर्मुखता। हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन है, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। सबका सम्मान, सबके दिल को जीतना, बाबा की श्रीमत पर ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ओम शांति।